हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गर्ली सीजर। और आज की वीडियो में मैं आपको पेपलम टॉप बनाना बताऊंगी जिसका लुक बहुत ही सुंदर आता है। फ्रेंड्स, आप इस टॉप को अपनी किसी भी साड़ी के साथ में या फिर जीन्स के साथ में, धोती के साथ में, सलवार के साथ में, किसी के भी साथ में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये बनने के बाद में बहुत ही सुंदर लगता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर रेयॉन का फैब्रिक लिया है जिसकी विड्थ है 44 इंचेस। तो सबसे पहले मैं कपड़े को विड्थ वाइज इस तरीके से 2 फोल्ड में फ़ोल्ड कर लूँगी और उसके बाद मैं फोल्डिंग वाली साइड से कपड़े को उठाते हुए कपड़े को 4 फोल्ड में करके रख लूँगी। और मुझे मेरे बॉडीज़ के लिए जितना भी कपड़ा चाहिए मैं उतना कपड़ा कट करके निकाल लूँगी। तो मेरी बॉडीज़ का जो माप है वो है 14 इंच और उसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है, तो आया टोटल 15 इंच। और ये जो इसकी विड्थ है वो आ रही है 11 इंच। तो 11 इंच में ये पूरा बन करके रेडी हो जाएगा। तो अब सबसे पहले मैं ऊपर आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे मैंने आधा इंच लेकर के इसको सीधी स्ट्रेट लाइन से मिला दूँगी। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से मिलाने के बाद में मैं मेरे शोल्डर्स के लिए निशान लगाऊंगी। तो मेरे मेज़रमेंट में शोल्डर्स है 14.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच के ऊपर निशान लगा लूँगी। उसके बाद में मैं मेरे आर्म होल्स के लिए निशान लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इन निशानों को मैं सीधी स्ट्रेट लाइन से मिला दूँगी। उसके बाद में मैं यहाँ पे मेरे चेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे मेज़रमेंट में चेस्ट है 38 इंचेस, उसको मैं 4 से डिवाइड करूँगी क्योंकि कपड़ा मेरा 4 फोल्ड में है, तो आएगा 9.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 9.5 पे निशान लगा दूँगी। तो उसके बाद में मैं यहाँ पे इसके कमर के लिए निशान लगाऊंगी। तो मेरे मेज़रमेंट में इसकी कमर है 33 इंचेस, 33 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 8.25 इंच। तो 8.25 इंच पे निशान लगा के मैं इन सारी लाइनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दूँगी। उसके बाद में फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल कर्व भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे 1-1 इंच एक्स्ट्रा बच रहा है उसको मार्जिन के लिए रख लूँगी। तो देखिए 1-1 इंच एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे मार्जिन के लिए भी रख लिया है। तो अब इसके बाद में मैं इसके गले के लिए निशान लगाऊंगी। तो गला मैं यहाँ पे 5 इंच रख रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बॉट नेक बनाना है। आप अपने मन के अकॉर्डिंग गला बना सकते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पे गले की जो लंबाई है वो यहाँ पे मैं 3 इंच रख रही हूँ। 3 इंच नीचे की तरफ डाउन जा करके 3 इंच पे निशान लगा दूँगी और इन सारे निशानों को मैं स्ट्रेट लाइन से मिला दूँगी। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे तीरे के लिए निशान लगाऊंगी। तो तीरे के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 इंच लिया है क्योंकि ये बॉट नेक है। ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ इस तरीके से तिरछा निशान लगा ले रही हूँ और ऊपर भी 1/2 इंच बढ़ा ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, सच में इसका लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर आता है। आप इसको बनाइए, ट्राई करिए और मुझे प्लीज़ अपने कमेंट के जरिए बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो अब इसके बाद में मैं इसका गला बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पर सिंपल गोल गला बना रही हूँ। आप अपने मन के अकॉर्डिंग कोई भी गला बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेरी बॉडीज़ की जो मार्किंग है वो पूरी कर ली है, जिसमें मैंने 1/2 इंच शोल्डर भी डाउन कर लिया है। फ्रंट और बैक का मैंने आर्म होल कर्व भी बना लिया है। 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन के लिए भी कपड़ा छोड़ दिया है। अब इसके बाद में इन्हीं के ऊपर मुझे अब कटिंग कर लेनी है अपनी, जितना भी ये मेरा कपड़ा है उसके ऊपर मैं कटिंग कर लूँगी। और अगर अब तक आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप जल्दी से लाइक कर दीजिए मेरे इस वीडियो को। तो यहाँ पर मेरी कटिंग पूरी हो गई है। अब इसके बाद में इस कपड़े को मैं पूरा खोल करके रख लूँगी। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये फ्रंट पार्ट है, तो इसको मैं खोल करके साइड में करूँगी क्योंकि इसके जो आर्म होल है अभी उसको थोड़ा कट करना बाकी है। तो यहाँ पे मैं फ्रंट आर्म होल को कट करके इसकी गहराई दे दूँगी। ये फ्रंट वाला पार्ट है और ये बैक वाला पार्ट है। अब इसके बाद में मैं इसके गले की फिनिशिंग करूँगी। तो गले के लिए मैंने गले की शेप की ही 1.5 इंच की पट्टी कट कर ली है। अब मैं इस गले की पट्टी को इस कपड़े के ऊपर रख लूँगी और 1/2 इंच की दूरी पर पूरे गले में सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। मैं इसके ऊपर छोटे छोटे कट्स लगा दूँगी। आपको ध्यान रखना है कि ये कट सिलाई के ऊपर ना लगे। उसके बाद में आपको इस पूरे गले की पट्टी को इस तरीके से पीछे की तरफ पलट लेना है और पलटने के बाद में आपको इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए एक बार अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से एक बार प्रेस कर लिया है और ये जो इसका पीछे से गला था, रैशेस निकले थे, मैंने उसको डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा ली है पीछे की तरफ। अब इसके बाद में हम इसके नीचे कमर के लिए अलग से कपड़ा कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में करके रख लिया है। मुझे एक फ्रिल 10 इंच की चाहिए और उसमें मैं 1 इंच का मार्जिन नीचे की तरफ और आधा इंच का मार्जिन ऊपर की तरफ लूँगी। तो यहाँ पे 11.5 इंच आएगा। तो मैं यहाँ पे 11.5 इंच पे निशान लगा दूँगी। अब इन निशानों को मैं स्ट्रेट लाइन से मिलाते हुए इस कपड़े को इस तरीके से कट कर लूँगी। और अब देखिए नीचे वाले पार्ट भी मेरा 11.5 इंच का निकल आया है। तो इसके लिए मैं अलग से कपड़ा कट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं इसकी बैक वाले पार्ट की फ्रिल बनाऊँगी और ये इस तरीके से नीचे की तरफ कपड़ा आएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल प्लीट्स वाली इसकी फ्रिल बना रही हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए मैं किस तरीके से इसकी फ्रिल बना रही हूँ। इस तरीके से आपको थोड़े कपड़े को उठा के आगे की तरफ रखते जाना है और यहाँ पे पिन्स लगाते जाना है।
इसको आपको अपने कमर के अकॉर्डिंग ही, जितनी आपकी कमर है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये फ्रिल बना करके पूरे कपड़े की रेडी कर लेनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पूरे कपड़े की फ्रिल बना करके रेडी कर ली है। अब मैं इस फ्रिल को इस बॉडीज़ के ऊपर रख करके पूरी सीधी स्ट्रेट सिलाई लगा कर इसको जॉइंट कर दूंगी। ये जॉइंट करके खोलने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद मैं नीचे वाले जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए पूरा सिल लूँगी। तो देखिए मैंने बैक वाले पार्ट को पूरे स्टिच करके ऊपर से नीचे तक रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ में ये बना है। इसके नीचे का भी पार्ट और ये जो इसका गला बना है ये भी कितने अच्छे से फिनिशिंग से बन गया है। तो अब इसके बाद मैं इसका फ्रंट पार्ट बनाऊंगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैं सबसे पहले इसकी कमर पे यहाँ इस तरीके से निशान लगा ले रही हूँ, जिससे आधी फ्रिल इस साइड लगाऊंगी मैं और आधी फ्रिल मैं इस साइड लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रिल बना करके रेडी कर लिए हैं, आधी फ्रिल इस साइड की और आधी फ्रिल इस साइड की, और ये बीच वाला पार्ट खुला हुआ रहेगा। अब इसको भी आपको इसके ऊपर इस तरीके से सीधी की तरफ मुँह एक दूसरे के करते हुए रख करके पूरे में स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है और नीचे की तरफ भी डबल फोल्ड करके सिल लेना है। तो देखिए मैंने ये फ्रंट वाला पार्ट भी बना करके रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैंने ओपनिंग रखी है, आप चाहें तो नहीं भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। तो देखिए मैंने नीचे से भी इसकी सिलाई कर ली है, इसका नेक वगैरह सब बना लिया है। तो अब मैं इसके शोल्डर्स को जॉइंट करूँगी। तो यहाँ पर फ्रंट साइड और बैक साइड एक दूसरे के ऊपर है और सीधी साइड दोनों की अंदर की तरफ है। अब इन दोनों के कंधे को मैं सिल करके जॉइंट कर लूँगी। तो देखिए मैंने कपड़े को जॉइंट करके इसको सीधा कर लिया है। अब इसके बाद में हम इसकी स्लीव बनाएंगे। तो स्लीव के लिए यहाँ पे मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में करके रख लिया है। तो मैं सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद आपको अपने आर्म होल में +1 करना है और निशान लगाना है। तो मेरा आर्म होल है 7, उसमें मैं +1 करूँगी तो आएगा 8। तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा करके इसी तिरछी लाइन से स्ट्रेट लाइन पे मिला दूँगी। तो अब इसके आर्म होल की गोलाई भी मैं इस पे दे दूँगी। यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों की आर्म होल की गोलाई मैं इसको दे रही हूँ। तो देखिए मैंने आर्म होल की फ्रंट और बैक दोनों की गोलाई भी दे दी है। तो उसके बाद में मैं मेरी कोहनी के लिए निशान लगाऊंगी नीचे। तो यहाँ पे जो मेरी कोहनी का माप है वो है 12.5। तो 12.5 का हाफ यहाँ पे 6.25 इंच पे निशान लगाकर इसको ऊपर तिरछे साइड से मिला दूंगी और यहाँ पे 1-1 इंच में एक्स्ट्रा ले लूँगी मार्जिन के लिए और इसको भी मिला करके मैं यहाँ पे इस पूरी स्लीव को कट कर लूँगी। स्लीव को कट करने के बाद में मैं इसको पूरा खोल करके इसके सेंटर में एक छोटा सा कट लगा दूंगी। फ्रंट साइड की स्लीव के लिए मैं इसमें थोड़ी सी गहराई दे दूंगी। तो देखिए मेरी दोनों स्लीव बन करके रेडी है। अब इसके बाद में मैं इसके नीचे की फ्रिल बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसकी बड़ी वाली फ्रिल बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने लेंथ वाइज थोड़ा उसका कपड़ा बढ़ा लिया है और उसको मैं इस तरीके से 4 फोल्ड करके रख लूँगी। तो यहाँ पर आपको अपनी कोहनी का माप लेना है। तो मेरे मेज़रमेंट में कोहनी है 12.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 6.25 इंच पे निशान लगाऊंगी दोनों तरफ। उसके बाद आपको ऊपर कॉर्नर से यहाँ नीचे आपने जहाँ निशान लगाया है वहाँ पर इस तरीके से माप पट्टी को घुमाते हुए हाफ सर्कल बना करके निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर जो मेरी बेल स्लीव की रेडी लेंथ है वो है 6 इंच और उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, तो टोटल हुआ 6.5 इंच। तो मैं ऊपर से माप लूँगी। तो यहाँ पे जो कॉर्नर है यहाँ पे माप पट्टी को रखूँगी और नीचे देखूँगी तो देखिए यहाँ पे 10.5 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से हर 10.5 इंच पे माप पट्टी को घुमाते हुए निशान लगाना है और इन निशानों पर ही हमको इस तरीके से हाफ सर्कल ड्रॉ कर देना है। उसके बाद इन निशानों के ऊपर ही हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर कटिंग होने के बाद में मुझे इस तरीके से 6.25 इंच के 2 टुकड़े मिलेंगे। तो ये टोटल हो जाएगा 12.5 इंच। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक साइड से इसको जॉइंट कर लिया है। जॉइंट करने के बाद मैं इसको इस तरीके से खोलूँगी पूरा। उसके बाद आपको इस पूरे सर्कल में प्लीट्स डालनी है और आपको प्लीट्स इस तरीके से डालनी है कि आपने अपनी जितनी भी कोहनी का माप लिया है ये उसका आधा हो। तो मेरे मेज़रमेंट में कोहनी थी 12.5 इंच, तो ये उसका हाफ होगा 6.25 इंच। तो मैंने इसी तरीके से इसमें प्लीट्स डाले हैं बिल्कुल माप करके। उसके बाद में मैं इसमें सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए यहाँ पर दूसरी लेयर के लिए मैंने एक कपड़े का चौकोर टुकड़ा कट कर लिया है और ये टुकड़ा छोटा है पहले वाले के मुकाबले, तो इसको भी मैं 4 फोल्ड में कर लूँगी। तो छोटी वाली लेयर बनाने के लिए मैंने मेरी कोहनी के मेज़रमेंट को 4 से डिवाइड किया तो 3 इंच के लगभग आया। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी दोनों तरफ। फिर आपको ये ऊपर जो ट्रायंगल है वहाँ से लेकर के इस निशान तक मापना है। तो देखिए मैंने जो नाप लिया है उसमें 2.25 इंच आ रहा है। तो मैं हर 2.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगाते हुए एक हाफ सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी। तो मुझे इस फ्रिल की रेडी नाप 4 इंच चाहिए, मैं उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लूँगी और ऊपर से मापने पे हर 6.5 इंच पर इस तरीके से पूरे हाफ सर्कल में निशान लगाते हुए इस तरीके से एक हाफ सर्कल ड्रॉ करके यहाँ पर इस पर कटिंग कर दूँगी मैं।
तो देखिए ये छोटी वाली फ्रिल भी बनके रेडी है। अब इसको हमको एक साइड से सिल लेना है और इसको पूरा खोलने के बाद में हमको इसके अंदर एक भी प्लीट नहीं लगानी है। जैसे तो ये दोनों बन करके रेडी हैं और दोनों के जो मैंने नीचे वाले एरिया उसको मैंने डबल फोल्ड करके सिल दिया है। अब ये जो छोटी वाली फ्रिल है इसमें हमको प्लीट्स नहीं लेने हैं, जबकि बड़ी वाले में आपने पहले देखा कि मैंने इसमें प्लीट्स लिए थे, पर छोटी वाले में हमको नहीं लेना है। तो इन दोनों का जो साइज़ है वो 6.25 हो चुका है। अब इस तरीके से मैं इसको छोटी वाली फ्रिल को उठा करके बड़ी वाली के ऊपर इस तरीके से रख दूँगी और रखने के बाद में मैं इसको अंदर से पूरा स्टिच कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक दूसरे को इसके ऊपर रख कर के स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद में मैं स्लीव के ऊपर इसको अटैच करूँगी। तो इन दोनों की सीधी वाली साइड एक दूसरे के मुंह करते हुए होनी चाहिए और इस तरीके से रखते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है इसके ऊपर भी। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे सिल के रेडी कर लिया है। तो अब इसके बाद में हम स्लीव को टॉप में अटैच करेंगे। स्लीव को अटैच करते समय आपको ध्यान रखना है कि सीधी वाली साइड एक दूसरे के मुंह करते हुए होनी चाहिए। उसके बाद फिनिशिंग से आपको इस पूरे स्लीव को टॉप में अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्लीव को टॉप में अटैच कर दिया है। अब इसके बाद में इसी तरीके से मैं दूसरी वाली स्लीव को भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल उसी तरीके से दूसरी वाली स्लीव भी रेडी कर ली है। अब इसके बाद में मैं इसकी जो फिटिंग की सिलाई है उसको भी लगा करके इसको रेडी कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं जो ब्यूटीफुल सा टॉप है ये बन करके रेडी है, जिसके अंदर मैंने फ्रंट साइड से इस तरीके से ओपनिंग रखी हुई है। जो इसकी स्लीव है मैंने बेल स्लीव बनाई है और जो इसका नेक है मैंने बॉट नेक रखा हुआ है। और जो इसका कमर वाला पार्ट है ये इस दोनों पार्ट पे मैंने लटकन बना करके लटकाए हुए हैं। तो इस लटकन की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी, आप उसे भी एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर इसको ट्राई करिए, बनाइए और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें।